ढोलकपुर में देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा आया है ढोलकपुर में देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा। हाँ? इस आईने के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ, लेकिन इस आईने पे कुछ लिखा है। जहाँ ऊपर है जमीन और नीचे है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया का रास्ता। ने जब जादुई भाषा बोली, आईने की दुनिया में घिर गया वो और उसके दोस्तों की टोली। देख के चौंक गए हैं चीजें उल्टी पुल्टी। उलझन से निकलना है तो सुलझाओ ये मेरी पहेली। दोस्तों, हर दरवाजे की जांच करो। आईना यहाँ है तो बाहर निकलने का रास्ता भी यहीं कहीं होगा। गलत समझी मेरी पहेली, मिलेगी सजा उल्टी पुल्टी। मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा हूँ भीम। चुटकी, तुमने अच्छा दिमाग लगाया है। आईने, तू है बड़ा होशियार। सुलझा दे ये पहेली, हो जा तैयार। पहेली है कुछ बच्चों की, फंस गए हैं वो एक दुनिया में जो है उल्टी पुल्टी। बाहर कैसे निकलेंगे वो बोलो जल्दी जल्दी। कितनी कमजोर है तुम्हारी पहेली। उल्टी पुल्टी दुनिया है, आईना का मंत्र उल्टा कहना है और इस दुनिया से वापस जाना है। यही है सही जवाब। पूछो पूछो एक और पहेली। जहाँ नीचे है जमीन और ऊपर है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलने का रास्ता। बच्चों, तो इस तरह हमारे चिंगू और मिंगू ने नाच प्रतियोगिता जीत ली। तो कैसा लगा इन दो पुतलियों का नाटक है? बहुत अच्छा पुतली बाबा। एक बार फिर से नाटक दिखाओ ना पुतली बाबा। कल पुतली बाबा का नाटक फिर से होगा, इसलिए नाटक देखने जरूर आना, ठीक है? शिकार नजदीक आ रहा है। चुटकी अभी तक आई क्यों नहीं? नाटक शुरू होने वाला है। शायद वो घर पर कुछ काम में मौसी की मदद कर रही होगी। हाँ?
ये कठपुतली तो बिल्कुल चुटकी की तरह लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। कल तुम लोग मेरा नाटक देखने जरूर आना, क्योंकि उस नाटक की कहानी बहुत ही लाजवाब है। चुटकी और राजू लापता हैं। भीम चलो, उन्हें ढूंढते हैं। चलो चलो। गांव से बच्चों के गायब होते ही इन पुतली बाबा के नाटक में नई कठपुतलियां शामिल हो गई हैं, जो गायब बच्चों की तरह दिखती हैं। पता लगाना होगा कि ये पुतली बाबा अपनी नई कठपुतलियां कहां से लाते हैं। अरे वाह वाह वाह, जुड़वा बच्चे, हाँ? आओ मेरे पास आओ और पुतली बाबा से अपनी गेंद ले लो। शुक्रिया। पुतली बाबा को पसंद नहीं कोई भी बच्चा, बना दूंगा मैं हर बच्चे को एक कठपुतली। पुतली बाबा, तुम तो बहुत दुष्ट निकले। बच्चों को प्यार दिखाकर उन्हें पुतला बना रहे हो। चुटकी, राजू। नहीं तो लेते जाओ। तुम्हारा नाटक अब खत्म हुआ पुतली बाबा। बला 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 रे 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 बला 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 बला। पुतली बाबा की हो गई हार। जितने भी बच्चे हैं वो हो जाएं खुशहाल। हाँ, ख्वाहिशों का बादशाह नाम है राकासुर। लाओगे कुछ चमकीला तो पूरी होगी एक इच्छा जरूर। राजू और मुझे ढेर सारे लड्डू चाहिए। मुझे अपनी माँ के लिए एक सोने की अंगूठी चाहिए। हमें खिलौने चाहिए। मुझे चाहिए कूदने वाली रस्सी। और मुझे लंबे बाल चाहिए। राकासुर, 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 राकासुर। मेरे खिलौने कहाँ गए? सुना है तुम हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। राजा सूर्या के पास एक जादुई चंदन का सिंहासन है। कहते हैं ऐसा सिंहासन राजा को प्रजा की रक्षा करने में मदद करता है। मुझे वैसा ही एक सिंहासन चाहिए। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। राकासुर, 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 राकासुर पूरी करेगा। वाह वाह, शुक्रिया राकासुर, शुक्रिया। महाराज, गांव वालों के साथ राकासुर नाम के एक जादूगर ने बहुत बुरा किया। उसने लोगों की चीजों की अदला बदली करके पूरे गांव में लड़ाई शुरू करवा दी। हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो। मैंने राकासुर को तिजोरी के सारे हीरे दे दिए। हमें उसे रोकना होगा।
ये पत्थर बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। भीम, ये लो लड्डू। दोस्तों, पीछे हो जाओ, मैं बाहर आ रहा हूँ बड़ी धूमधाम से। बहुत हल्ला मचा लिया। अब ये थोड़ा आराम करेगा तिजोरी में और तुम राकासुर आराम करना राजा इंद्रवर्मा की जेल में। लो, हो गया काम। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं। इतने काफी होंगे। कालिया, ये क्या किया? ये फल कहाँ से लाए? क्या हुआ जग्गू? ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम, वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाए बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो। ओहो, भीम घर पर तो नहीं है। और पार्क में भी नहीं। तो वो गया कहाँ? लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। और भीम मंगल सिंह के साथ क्या है? मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी। लूट लो इन्हें और मंगल सिंह की टोली को इंसाफ दिलाओ। तब तक हम महल होकर आते हैं। मगर भीम तो ढोलकपुर का रखवाला है। वो ऐसे लूटमारी क्यों करेगा? लगता है मंगल सिंह ने भीम की खोई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम, तुम पर भूलजा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा। पर हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्यों भीम? कुछ याद आया? ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? तुम तो मंगल सिंह के दुश्मन हो। एक बार इसे चख लो, फिर सारे सवाल के जवाब याद आ जाएंगे। दोस्तों, सब के सब छुप जाओ। अरे वाह भीम, तुमने तो मंगल सिंह की टोली का नाम रोशन कर दिया। जी सरदार, मुझे तो एक और कमाल की चीज मिली है। ऐसी क्या कमाल की चीज है? ओह नहीं, लगता है भीम को सब याद आ गया। हम कौन हैं? यहाँ कैसे आए? मैं बताता हूँ। महाराज ने आपको ये सारा सोना महल में वापस रखकर खुद को जेल में बंद कर लेने के लिए कहा है। काश हम भी बंदरों की तरह गुलाटियां मार सकते, कितना मजा आता ना। तुम किसी बंदर से कम थोड़ी हो। अरे वाह,
स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो। जल्दी लाओ, एक मधुकोश मुझे दे दो। आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छी झपकी मारने के लिए यही सब चाहिए। दूर रहो मुझसे, बचाओ! शुक्र है मधुमक्खी चली गई दोस्तों। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियां जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। लेकिन अब देखना, लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा, सबका डर जगा। सच हो रहा है। ना रहेगी चोटी, ना रहेगी प्रॉब्लम। कौन हो तुम और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? चुटकी, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। भीम, पूरा गंदा कर दिया मुझे। मेरे बाल। कालिया, जरा मेरी मदद कर दो।
हमें आराम की जरूरत है। कालिया, तुम बार बार हमें परेशान क्यों कर रहे हो? छोटी पहाड़ी पे जाऊंगा, मीठा शहद खाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कालिया। तुम हमें परेशान करने पहाड़ी चढ़कर ये भालू तो हमारे पीछे ढोलकपुर तक आ गया। जल्दी से कुछ हल निकालो, निकालो। चलो, भालू तो गया काम से। अब वो मेरा शहद नहीं ले पाएगा। क्या? ये भालू शहद के लिए हमारा पीछा कर रहा था? माफ करना कालिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और तुम्हारी शहद खाने की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। अरे नहीं, मेरा शहद! राजू, करो अब खेल खत्म। 1 पॉइंट से जीतेंगे हम। जग्गू, देखते हैं तुम्हारा कमाल। पकड़ के दिखाओ ये वाली बॉल। ध्यान रहे ढोलू, ये है इनकी चाल। आएगी तुम्हारी तरफ ये बॉल। ये तो सच में मेरे पास आया। लगता है मैं तो गया। उस्ताद, ये आपने क्या कर दिया? हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। और माफ करना, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। कालिया, समझो मेरी मजबूरी। तुम्हें चुप करना था जरूरी। ऐसा क्यों? जल्दी समझोगे तुम? ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है। इसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। देखा? तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्रवर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था, जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। ढोलकपुर को हराना इतना आसान नहीं। बिल्कुल सही कहा भी। मेरे भीम से अति प्रकाश। लगता है हम यहाँ सुरक्षित हैं। लगता है आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं है। गिरता ही जा रहा हूँ। सिर्फ एक उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ।
तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है। इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। हाँ? नहीं, नहीं, नहीं! ये तुमने क्या कर दिया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। ये इंद्रवर्मा के लिए। क्या आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा देंगे। इसी बात पर एक लड्डू हो जाए, एक सबको सबको। रोक दो यहाँ। हम इससे आगे नहीं जाएंगे भीम। ये समुद्री राक्षस का इलाका है। मछुआरे चाचा, हम गोता लगाकर देखते हैं आखिर ये राक्षस क्या चीज है। और मैं वॉकी टॉकी की मदद से तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ओवर। ओवर। मगर फिर ये राक्षस का रूप क्यों? सारी मछलियाँ मुझे परेशान करने लगी और ऐसे ही उनसे बचते मैं इस ढांचे में फंस गई और तब से खुद को बचाने के लिए मैं इसी में रहने लगी। दोस्तों, किसी भी हाल में बबल्स को अकेले नहीं छोड़ना है।
भेजो मेरी नन्ही परी को घर तक पहुंचाने के लिए। ये तो हमारा फर्ज था।